आपका मूड और आपका गुस्सा देखकर ही अम्मा जी ने इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा होगा। बताए अम्मा, आज अचानक हमें ऐसा लगा कि आपका प्यार और आपकी नफरत आदित्य के आपके जिंदगी में आने से बढ़ जाएगा। शायद इसीलिए हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। हमारे लिए और बाकी सबके लिए इस जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए हमें सब कुछ मंजूर है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें भवरी देवी की कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। अब जाइए और बना दीजिए इसे ब्रेकिंग न्यूज। आपने मीडिया वालों को निकलो यहाँ से। और आज के बाद किसी ने भवरी पर उंगली भी उठाई ना, तो उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो शेर जी, आपका मूड और आपका गुस्सा देखकर ही अम्मा जी ने इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा होगा। आपको सबूत चाहिए था ना, सबूत आपके सामने है। पीडी, आज के बाद ना आपको ये लोग परेशान करेंगे और ना मैं। मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अम्मा, अम्मा हमें माफ कर देना। कैसी बातें करो भांजा जी। अब परदेसी बाबू ने अपनी गलती मान ली ना, उसने कह दिया जिज्जी नशे में थी, उसका फायदा उठाया, खत्म हो गई बात। हाँ मुन्ना मामा, सही कह रहे हैं, आपकी गलती हुई है, लेकिन गलती ना आदित्य से हुई है और ना ही अम्मा से। एक्चुअली गलती तो हमसे हुई। पर अब हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं, सुधारना चाहते हैं। अम्मा प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा हमें अम्मा, कि आपके बेटे होते हुए भी हम आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। क्योंकि मां तो मां होती है ना बच्चे के लिए। बचपन से लेके आज तक हमने जिस चीज पे नजर रखी, जिस चीज को मुंह से निकाला, उसके पहले ही आपने वो चीज हमारे कदमों पे हाजिर कर। बाबा के जाने के बाद आपके मन में जो खालीपन रह गया था, वो हम समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली हम है ना किसी चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे थे। इस चीज के लिए अम्मा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब भांजा जी, तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। मुन्ना मामा, हम जानते हैं कि ये हमारी खुशी के लिए अम्मा आदित्य को इस घर से बाहर भेजने के लिए भी तैयार हो गई, और हमसे झूठ कह देते कि ये सब जो कुछ भी हुआ शराब के नशे में हुआ, और हम मान जाते। लेकिन श्रद्धा जी ने हमें समझाया कि ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अम्मा शराब के नशे में ऐसा कभी नहीं कर सकती।
माफ कर देना अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शेर, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। देखो आदित्य, जो हुआ वो हो गया, अब उस बारे में भूल जाओ। और एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रहे आदित्य, कि हमारी अम्मा हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर है। और इन्हें अगर कुछ भी दुख पहुंचा या कोई भी तकलीफ पहुंची, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वादा है। शेर जी, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम अभी सबका मुंह मिठा कर आते हैं। बिल्कुल सही कहा श्रद्धा जी आपने। सेलिब्रेशन तो होना चाहिए और बहुत अच्छे से होगा। मुन्ना मामा, अब सारे लोगों को बुलावा दीजिए, बाकी की तैयारी हम करते हैं। आज शाम दिलावलपुर में बहुत बड़ा जश्न होगा। अरे अम्मा मुस्कुराइए, ये खुशी का मौका है आपके लिए और हम सबके लिए। अरे आप है ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। बाकी जश्न की तैयारी हम और श्रद्धा जी मिलके बहुत अच्छे से करेंगे। आप बस आराम कीजिए। चलिए श्रद्धा जी। अब बताइए, हम डाल डाल रह गए, उल्लौंडिया पात पात हो गई। अब बहुत बड़ा गेम खेल गई, फंसा गई तुमको, फंसा दिया ई जबरदस्ती के रिश्ते में। अब बंटा धार कर दिया उसने। और एक बात समझ लो, जिसने अगर मन गया ना, हो गया काम। जश्न तो मनेगा, लेकिन इस जश्न में हम अपनी गलती सुधारेंगे और खुशी भी मनाई जाएगी, पर हमारे जीत की। अरे क्या कर रहे हो यार तुम? हाँ, अरे भैया ये लो, इसे भी लगाओ जरा। गुलाब जामुन, इमरती और क्या गजरा, जल्दी बोलो। रसमलाई। ठीक है, रसमलाई भी लिख देते हैं। चुपचाप ले जाके ये बासी फूल कचरे के डब्बे में फेंक दो। अरे शेर, अंदर आ।
बैठो। कितने समय बाद इस तरह आपकी गोद में सर रख के सोए हैं। बताए अम्मा, आज अचानक हमें ऐसा लगा कि आपका प्यार और आपकी नफरत आदित्य के आपके जिंदगी में आने से बढ़ जाएगा। शायद इसीलिए हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। हमें मालूम है अम्मा कि आप हमें समझ पाएंगी। अब खाए कि हम भी तो आप ही की तरह जिद्दी है ना। आखिर आप ही के बेटे हैं। अम्मा, हमारे लिए और बाकी सबके लिए इस जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए हमें सब कुछ मंजूर है। अरे हम भी ना किस तरीके की बातें लेकर बैठ गए आपके साथ। आप बस जल्दी से जश्न के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं चाहते कि जश्न हो। क्या जरूरत है? नहीं अम्मा, जरूरत है। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो भी बात दुनिया से छुपाई जाती वो परत दर परत तलाशी जाती, और जो बात डंके की चोट पे की जाती है वो स्वीकार कर ली जाती और थोड़े दिनों बाद भूल जाई जाती। अम्मा, इस रिश्ते का ऐलान करना बहुत जरूरी और ये हमने फैसला कर लिया। हम अभी आज जश्न की तैयारी देख कर आते हैं। इस लौंडिया को जीतने नहीं देंगे। ये जश्न नहीं होगा शेर, ये बात समझ लो। अब क्या बात है? क्यों आए हो? बीडी, मैं आपसे बस इतना कहने आया हूं कि आप नहीं जानते कि आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। You have made me the happiest man on earth. Thank you, बीडी, thank you so much. तुम्हें हमारी भाषा नहीं समझ में आती है क्या? हमने ये रिश्ता कबूल नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। हमारी बात समझो। पर बीडी, अब क्या प्रॉब्लम है? पहले आपको यह लगता था कि हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं मिलेगी, दुनिया वाले हमारे इस रिश्ते का मजाक उड़ाएंगे, तब मैं भी चुप था। आपके कहने पर हमेशा के लिए यहां से जाने के लिए तैयार भी हो गए। पर बीडी, अब तो शेर ने भी हमारे इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया। शेर ने किया होगा, हमने नहीं। तुमको यहाँ पर शेर ने रुकाया है, हमने नहीं। तो अपना सामान बांधो और चले जाओ यहां से। बीडी, अगर आप नहीं चाहती इस रिश्ते को तो ठीक है। वैसे भी इंतजार करना तो अब मेरी फितरत में शामिल हो गया है। पहले शादी के लिए इंतजार किया, अब आपके दिल के धड़कने का भी इंतजार कर लूंगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, तब तक आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप दिल से इस रिश्ते को कबूल ना कर लें। And I'm damn sure, आज रात की पार्टी के बाद मैं आपके दिल तक की दूरी को भी तय कर लूंगा।
अच्छा, तो फिर रुको, अभी रद्द करवाते हैं तुम्हारी ये पार्टी। हर जगह श्रद्धा जी के कपड़े, हमारे कपड़े कहाँ? श्रद्धा जी हमारे, तो आप क्या जादू वादू भी करने लगी हैं क्या कि हमने आवाज दी थी और इतने में हाजिर हो गए सामने? हाँ शेर जी, एक अच्छी पत्नी को पता होता है कि उसके पति को उसकी कब जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, तो एक अच्छी पत्नी अपने पति के दिल को कब्जा करने के साथ साथ उसकी सारी अलमारी और बाकी चीजों पे भी कब्जा कर लेती है क्या? मतलब? अरे मतलब ये कि हमारे लिए कोई अलमारी छोड़ी है खाली कि नहीं, कि सारी हथियाली है अपने पास, कि हमारे कपड़े किसी गठरी में बांध के फेंक दिए हैं? कहाँ है यार? शेर जी, अब यहाँ आइए हमारे साथ, आइए। ये रहे आपके कपड़े। अच्छा, और शेर जी, क्योंकि ये कमरा हमारा भी है तो यहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप बस बताते जाइए आपको क्या क्या चाहिए और हम झट से हाजिर कर देंगे। ठीक है, तो फिर हाजिर कीजिए हमारा रुमाल, हमारा वॉलेट, हमारा सनग्लासेस, अरे अब क्या? ये कमरा चाहे आपका, लेकिन कमरे वाली तो हमारी है। शेर, अरे कहीं जा रहे? हाँ अम्मा, वो पार्टी के इंतजाम के लिए बाहर जा रहे थे। क्या बात है अम्मा? नहीं, हम बहुत खुश हैं कि तुमने इस रिश्ते को अपना लिया। तुम हमारे लिए खुश हो, इतने खुश कि सारी तैयारियां खुद ही कर रहे हो। तुम सचमुच एक आदर्श बेटे हो। पर हम एक आदर्श मां नहीं बन पाए। इस उम्र में आके शराब पी के इतनी बड़ी गलती कर बैठे। अब इसी गलती को दुनिया के सामने उसकी नुमाइश करनी होगी। सबके सामने अपनी गलती माननी होगी। अम्मा, ये गलती कहाँ है? आप तो यही चाहती थी ना? हम का चाहते हैं का नहीं चाहते, अब तो हम खुद ही ये नहीं जानते लल्ला। हम बताएं हम का चाहते हैं? आप बस हुक्म कीजिए। इस जश्न को खारिज कर दो। अब तक हम खुद ही नहीं समझ पाए हैं कि ये हुआ का।
हम ये शांति से बैठकर समझना चाहते हैं, वक्त चाहते हैं थोड़ा सा। दुनिया के सामने ऐसे अपने गलती का ढिंढोरा पीटकर हम ये नहीं चाहते। ठीक है अम्मा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हम इस पार्टी के इंतजाम को भी खारिज कर देते हैं।